हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल की। असल में हम लोग पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल करने बैठते हैं। तुम लोग केसीएल और केवीएल में किरचॉफ्स लॉ में बहुत ज़्यादा अटक कर थोड़ा सा अपना काम बढ़ा लेते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी इस वीडियो में कि आपको एक इजी मेथड प्रोवाइड कराया जाए जिससे बिना कंफ्यूजन के आप पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल कर सकें। और जहाँ तक देखिए दूसरी बात है जो आपको समझनी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिंक पर थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ज़रूर ले लें। फार्मूले में कोई अलग से नहीं लूँगा, मैं चीज़ें वही लूँगा जो आपको मालूम है, बट एक बार आप पोटेंशियोमीटर पढ़ कर बैठेंगे तो आपको आसान लगेगा। पहले मैं एक सीरीज़ पैरेलल का न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा करके कि पोटेंशियोमीटर में जाने से पहले हम कैसे चीज़ों को शॉर्ट करते हैं, इजी करते हैं, फिर आपको हम पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल पे भी ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं न्यूमेरिकल्स। पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल पर ले जाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जिससे आपको सर्किट का अरेंजमेंट समझ में आए। इस न्यूमेरिकल में फिगर दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 6 ओम। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो देखिए इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं, ये हमारे पास दोनों पैरेलल में हैं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 पैरेलल का फार्मूला ले रहे हैं, जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 होगा, जो कि एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 18/9 होगा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये r होगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2 ओम। सिंपल जैसे आप रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालते हैं आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम फिगर को छोटा करेंगे क्योंकि हमने इनको पैरेलल में मिलाकर एक कर दिया है। अब मेरे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और अब ये दोनों देखिए बच्चों एक हो गए हैं, जिसको कि हमने अभी यहाँ पर निकाला है R की बराबर, जो कि हमारे पास हो गया है R इज इक्वल टू 2 ओम। ये आपका A था, ये आपका B पॉइंट था। यानी वोल्ट मीटर का जो आपको रीडिंग लेनी है, जाहिर बात है आपको यहाँ पर बताना है कि V की वैल्यू A B के बीच कितनी है, और यही तो वोल्ट मीटर का जो आप रीडिंग बोल रहे हैं वही है। तो अगर हम यहाँ पे करंट देखें तो I इज इक्वल टू V/R। V हमारे पास 10 वोल्ट है और R इसको और इसको दोनों को लेंगे तो ये R सीरीज में है, R1 प्लस R2 सिंपली 2 प्लस 2 4 ओम आपके पास आ जाएगा। यानी कि I आप करेंगे सॉल्व तो 2.5 एम्पियर आ जाएगी। लेकिन बात ये थी कि हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी ए बी के बीच की रीडिंग क्या है। तो V इक्वल टू हम जानते हैं IR, और आप सब देख रहे हो कि जो यहाँ पर I आ रही है वो बिना कहीं डिवाइड हुए 2.5 एम्पियर सब में जा रही है। तो ये I तो हमारा 2.5 एम्पियर हो गया, और जो ए बी हमसे पूछा गया है वोल्टेज, वो इस टर्मिनल का है जहाँ पर रेजिस्टेंस अब हमारे पास कितना है, केवल 2 वोल्ट। तो आप R की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपको वोल्टेज अक्रॉस ए बी 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए बताया है कि आप पोटेंशियोमीटर के पे जाने से पहले
देख लें कि कोई बहुत अलग या बड़ा सर्किट वहाँ नहीं होगा। यहाँ इन्हीं बातों को, जो इनिशियल बातें हैं, जो शुरुआती चीज़ें हैं, उनको हम लेकर वहाँ पर भी सर्वाइव करेंगे। तो नाउ हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पोटेंशियोमीटर पे है और जिसको मैं आपको बड़े अलग और आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। तो आप उसको फॉलो करिए और न्यूमेरिकल को पढ़िए। आपके पास न्यूमेरिकल दिया है, पोटेंशियोमीटर विभवमापी का न्यूमेरिकल है। अब पोटेंशियोमीटर शॉन इन फिगर, ये फिगर में पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है। ए बी इज अ यूनिफॉर्म वायर लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ए बी वायर है इसकी लेंथ हमें दी है। लेंथ ऑफ ए बी जो हमें दिया है वो बिल्कुल क्लियर दिया है 100 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? जैसा कि न्यूमेरिकल में। एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, और ए बी का जो प्रतिरोध है यानी आर ए बी, ये रेजिस्टेंस हमको 2 ओम यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो आर ए बी है, इस पूरे ए बी जो यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान व्यास का है, उसका रेजिस्टेंस हमें 2 ओम दे रखा है। तो अब आगे देखते हैं। आप सर्किट देख रहे हो। अब आपसे ये पूछ क्या रहे हैं? आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, यानी इसका विक्षेप कितना हो जाए? 0 हो जाए, डिफ्लेक्शन कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो द लेंथ ऑफ एसी वायर की आपको लेंथ बतानी है। कब? फॉर 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, जब गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए। तो बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी। तो न्यूमेरिकल सुनने में आपको ऑड लग रहा होगा, बट आप ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल भी आपको बहुत ईजिली तरीके से आएगा। पूरे वायर की लेंथ जो है वो 2 ओम दी है, पूरे वायर की ए बी, जिसकी लेंथ यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लेंथ ऑफ ए बी इज 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसके यूनिट लेंथ पर कितना रेजिस्टेंस होगा, इसके एकांक लंबाई पर कितना प्रतिरोध होगा। तो जाहिर बात है कि हमें कहाँ निकालना है? आर निकालना है पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई पर। तो जब आप आर को लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी आपको इसके पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई का क्षेत्रफल मालूम चलेगा। तो चूंकि ये पूरा 2 ओम है तो आर 2 ओम है और पूरी लेंथ कितनी है? 100। तो आपके पास जो पर यूनिट लेंथ आ रही है, क्या आ रही है? प्रति एकांक लंबाई पर जो रेजिस्टेंस आ रहा है, पर यूनिट लेंथ पर आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना है? 2/100 ओम। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में पूरे ए बी का रेजिस्टेंस दिया था और यहाँ हम सिखा रहे हैं कि इसका पर यूनिट प्रति एकांक जो इसका प्रतिरोध है वो कितना होगा, जो कि आया 2/100x। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि इसमें करंट कितनी है। इस वाले अपने मैश में हम KCL पे नहीं जाएंगे, किरचॉफ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर करंट कितनी है। तो I इज इक्वल टू हमारे पास होता है V/R। तो V तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 वोल्ट, आपको भी दिख रहा होगा। अब R कितना है? देखिए R एक तो ये है R1, मान लीजिए 2.4 ओम, और इस वायर की भी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी है? 2.4, ये 2 ओम, और ये आपको बिल्कुल सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो R क्या मिल रहा है? सीरीज में R1 + R2, जहाँ की अगर R1 हम 2.4 ले लें तो हमारे पास ये R दूसरा कितना है? 2 ओम। यानी इस मैश में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, जो कि आया है 4.4 ओम। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर R हम कितना रखेंगे? क्योंकि हमें पूरे मैश की करंट लिखनी है तो हमने पूरे मैश का वोल्टेज लिया जो कि 4 है, और R जो कि हमने यहाँ निकाला है 4.4, उसको हमने यहाँ पर रखा और हमारे पास सिंपली
जो आई आ रहा है आप देख रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है, इसको आप ऊपर ले जाओगे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा तो ये आपका 40/44 होगा, जो कि आपके पास 10/11 एम्पियर आएगा। तो ये आपने आई की वैल्यू निकाल ली, जो यहाँ पर आ रही है वो कितनी है, 10/11 एम्पियर। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हमें निकालना था कि ये AC की लेंथ कितनी है, जहाँ पर ये हमें 0 मिला था, जी हमें गैल्वेनोमीटर 0 मिला था। तो वो इस पॉइंट पर इन्होंने दिखाया है फिगर में कि इस पॉइंट पर हमें G0 मिला है, यानी आपको लेंथ ऑफ AC बताने को ये कह रहे हैं। तो ठीक है, पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे कि AC पर रेजिस्टेंस कितना है। तो RAC इज इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इसकी लेंथ को मान ले x, कितना मान ले x, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पर यूनिट पर कितना हमारे पास रेजिस्टेंस है, पर यूनिट लेंथ पर, हर एकांक लंबाई पर हमारे पास 2/100 रेजिस्टेंस है, जो कि आपने यहाँ पर देखा। तो x पर कितना होगा, आपको इंटू x करना पड़ेगा। अगर पर यूनिट पर हर एकांक लंबाई पर, हर यूनिट लेंथ पर 2/100 ओम रेजिस्टेंस है जो कि आपने निकाला है, तो आपको x पर रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, x इंटू 2/100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा पर यूनिट रेजिस्टेंस है, हर एकांक लंबाई पर है, लेकिन हम बताना कितना है, x लंबाई पर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा RAC का, जिसकी लेंथ हमने यहाँ पर x मान ली है। तो जो कि आपको दिख रहा होगा कि 2x/100 है। आप सॉल्व कर रहे हैं तो 1/50 आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जो आज मेन बात समझनी है। अब देखिए यहाँ पर मेन बात क्या है, हमें लेंथ ऑफ AC बताना था, लेंथ ऑफ AC बताना था, जिसको कि हम x मान चुके हैं, यानी हमें x बताना है। तो अब ये नीचे वाले सर्किट में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी V है, पोटेंशियल ड्रॉप कह लीजिए अच्छा रहेगा, वो क्या है, जो भी यहाँ पर वोल्टेज है वो होगा तो IR, वो तो क्या होगा, वो तो IR ही होगा। I टोटल कितनी आ रही है, पूरी की पूरी इसमें आई जा रही है, 10/11 एम्पियर, वो आपके पास है। अब R कितना है, तो X लेंथ पर आपने R भी यहाँ निकाला है, दिस वन। तो अब देखिए V, जो कि हमसे नहीं पूछा गया, हमसे x पूछा गया है, तो हम v कैसे निकाल रहे हैं। तो v इज इक्वल टू हम i, जो कि कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, r कितना है, जो कि AC पर इतना दिया हुआ है, तो RAC लिख रहे हैं। अब देखिए साफ साफ v यहाँ पर कितना है, 1.5। तो v की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, आप रखिए यहाँ पर 1.5। i आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, 10/11 एम्पियर, वो आपने रख दिया। और आपने RAC कितना निकाला है, ये देखिए 2x/100, जिसमें कि आपको क्या बताना है, x बताना है, क्योंकि इन्होंने लेंथ ऑफ AC पूछा था कि AC की लंबाई जहाँ पर G गैल्वेनोमीटर 0 हो रहा है वो कितनी है, जो कि हमने पहले ही x मान ली थी। तो आप क्रॉस मल्टीपल कर जब x को सॉल्व करेंगे, जो कि आप कर लेंगे, तो वो आपका 8.52 सेंटीमीटर आएगी। सिंपली सब कुछ नोन है, केवल x निकालना है, जिससे कि आप कर लेंगे। तो ये हमारे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल थे, जो कि थोड़ा सा किरचॉफ लॉ को लेकर टफ दिए गए थे। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ईजिली आपका क्लियर हो रहे हैं। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, इसको मैंने कितने ही छोटे तरीके से आपको सॉल्व करके बताया है कि एक बार मैं आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। इसका न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, आपने हिंदी में भी सुन लिया, इंग्लिश में भी सुन लिया न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि पर यूनिट लेंथ, पूरी हमको RAB 2 ओम दी हुई है, इसकी पर यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा।
सिंपल सी बात आपने सीखी थी। उसके बाद हमें करंट निकालना था ऊपर वाले मैश में, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिया था, V 10 था। यहाँ पर ये और ये दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जो सीरीज़ में है 2 + 2.4, जो कि हमारे पास 4.4 आ रहे हैं, जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास 10/11 एम्पियर करंट आ रही है। ये हमारे पास करंट आ गई। अब देखिए क्या था कि भाई रेजिस्टेंस कितना है एसी पर, तो इसकी पर यूनिट पे रेजिस्टेंस है कितना, 2/100, 2/100। और हमें रेजिस्टेंस कितने पे निकालनी थी, एक्स पे। तो ये जो RAC की रेजिस्टेंस आई 2x/100 आई, जिसमें आगे चलकर हमको x ही निकालना है क्योंकि हमने AC की लेंथ x मान ली है। अब आगे हमारा काम देखिए और सिंपल है। देखिए अब नीचे वाले इस पर आइए, इस जगह पर आइए, VIR लगाइए। V 1.5 वोल्ट है, I और R कैसे रख रहे हैं, देखिए V इज इक्वल टू IR में V 1.5 वोल्ट है, I आपने 10/11 निकाली है, और R की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, पर यूनिट लेंथ पे आपने R की वैल्यू निकाली है 2x/100, जहाँ हमें सब कुछ गिवन है और एक्चुअली में न्यूमेरिकल में हमसे ये x ही तो पूछा गया था। तो यहाँ से आप x को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, जो कि लेंथ आएगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 पर था वो 8.52 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो ये आपको क्लियर होगा। मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल भी दे रहा हूँ, आप करिएगा। ये मेथड आपको बहुत इजी लगेगा, ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैंने किरचॉफ के लॉन्ग टर्म में जाने से और प्लस माइनस के कंफ्यूजन से आपको बाहर रखा है। तो देखिए अब एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट सॉ इन द फिगर। ये एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है पोटेंशियोमीटर का, अपने फिगर में दिखाई दे रहा है। तो भाई वो ठीक है, आप देखिए फिगर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका जो भी गिवन है, जितना भी गिवन हो आप उसको खुद ध्यान रखेंगे कि ये सपोज करिए कि ये हमारे पास 1.5 वोल्ट है, ठीक है, ये 1 ओम है। और अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल अपने आप से कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी LAB इज इक्वल टू आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। AB का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, जो AB का रेजिस्टेंस है RAB आपको 9 ओम दे रखा है, ठीक है। अब फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC व्हेन G यानी गैल्वेनोमीटर आपको 0 दिखा रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो आपको दे रखा है वो वही चीज़ें हैं जो अभी आपने सीखी हैं, ठीक। न्यूमेरिकल में ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन आप देख लें, ये देखिए बिल्कुल वही न्यूमेरिकल बन रहा है जो अभी आपने यहाँ पर सीखा है। ये AB है, सिर्फ वही चीज़ें दी हैं जो आपने भी पिछले न्यूमेरिकल में सीखी हैं। हाँ, ये कर्व से आप ना परेशान हुई, इसको आप चाहें तो ऐसे भी बना लीजिए, ठीक है। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ AC। तो देखो सिंपल लेंथ ऑफ AC क्या था, वही चीज़ तो फिर दोबारा करनी है, कहाँ कोई नया काम करना है। पहले आप पर यूनिट लेंथ R निकाल लीजिए, उसके बाद इस वाले मैश में आइए, I इज इक्वल टू V प्लस, मान लो ये R1 है और इसका भी दे रखा है कितना 9 वोल्ट, R2 है, तो आप ये निकाल लीजिए। करंट आपको मालूम चल गई। अब यहाँ पर आते हैं पोटेंशियल ड्रॉप वाले इलाके पे, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। V आपको 1.5 दे रखा है, I आप यहाँ पे कैलकुलेट ही कर ले रहे हो। R की वैल्यू कितनी होगी, आप जान ही रहे हो कि R की वैल्यू कितनी होगी पर यूनिट लेंथ पर। अगर हमने इसको x मान लिया तो पर यूनिट लेंथ पे कितनी होगी, सिंपल 9/100 होगी, क्योंकि ये पूरा 9 दिया हुआ था, ठीक। तो x पर कितना होगा, x × 9, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दें। और सिंपल आपने जैसे पिछला न्यूमेरिकल किया है उस तरह इस न्यूमेरिकल को करेंगे
तो आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और पूरी उम्मीद करते हैं कि देखिए न्यूमेरिकल मैंने फिर आपके सामने रख दिया है, फिर आप इसको देखिए, समझिए, और फिर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, मैंने देखिए एक न्यूमेरिकल आपको दिया है सिमिलरी, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर आप देंगे। तो इस न्यूमेरिकल को भी करिए और अपना आंसर ज़रूर भेजिए।